लखनऊ के आयकर भवन की छठी मंजिल पर अचानक ऐसा तूफान आया कि पूरा दफ्तर हिल गया। दो सीनियर आईआरएस अफसरों के बीच ऐसी मारपीट हुई कि एक अफसर को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। गिलास से हमला, पेपर वेट फेंका गया, गाली गलौज हुई और यहां तक कि डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग के प्राइवेट पार्ट पर जूते से वार किया गया। क्या है ये पूरा मामला? आखिर क्यों दो सीनियर अफसर आपस में ही भिड़ गए और इस मामले पर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा कि सूबे की सियासत भी गर्मा गई। ये बात 29 मई की है और जगह है लखनऊ का इनकम टैक्स ऑफिस, जहां पर दोपहर 3 बजे के आसपास संयुक्त आयुक्त योगेंद्र मिश्रा लखनऊ ऑफिस में आ धमकते हैं और उसी अधिकारी पर हमला कर देते हैं जिसने उनके खिलाफ जांच की थी। वहां एक सीनियर अफसर भी मौजूद था, लेकिन दोनों आईआरएस अफसरों के बीच आरटीआई के एक जवाब को लेकर बहस शुरू हुई और वो बहस कुछ ही सेकंड में हाथापाई में बदल गई। गिलास फेंका गया, गर्दन दबाई गई, पेपर वेट उठा लिया गया और अफसरों के बीच का ये प्रशासनिक विवाद एक असली लड़ाई में तब्दील हो गया। इस हिंसक भिड़ंत की जड़ में जो वजह निकली वो भी उतनी ही चौंकाने वाली रही। दरअसल फरवरी 2025 में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्रिकेट मैच हुआ था, जहां ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने कथित तौर पर टीम में खेलने और कप्तान बनने का दबाव डाला। फाइनल मैच के दौरान मिश्रा जी पिच पर लेटकर हंगामा करने लगे, खिलाड़ियों को गालियां दी गई और ये पूरा मामला विभाग तक पहुंचा। इस पूरे मामले की विभागीय जांच के बाद योगेंद्र मिश्रा का ट्रांसफर उत्तराखंड कर दिया गया और इस जांच की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग निभा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले पर संयुक्त आयुक्त योगेंद्र मिश्रा का मामले में बयान सामने आया है कि उनका कहना है कि हमने एक आरटीआई में पूछा था कि हमारे तबादले की वजह क्या है। योगेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपायुक्त गौरव गर्ग ने संवेदनशील मामलों को लीक किया था, मुख्यालय में रहते हुए आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे थे। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि गुरुवार को सीनियर अफसर के सामने गौरव गर्ग से कहा कि आरटीआई का जवाब तो दे दीजिए। इस पर गौरव गर्ग ने अपील में जाने की बात कही। बकौल योगेंद्र मिश्रा इसी मुद्दे पर दोनों अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट के बाद गौरव गर्ग ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई। 109, 121, 221, 324, 352, 351 और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई। और जैसे ही ये मामला सार्वजनिक हुआ, राजनीति का बटन ऑन हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनाम अधिकारी की नौबत आ चुकी है। प्रशासन पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और भाजपा सरकार सिस्टम को संभालने में नाकाम हो चुकी। अखिलेश यादव के इस तंज का जवाब देने खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सामने आए। वो सीधे अस्पताल पहुंचे जहां डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग भर्ती थे। मैं कुशल क्षेम पूछने आया हूं और बाकी कानून अपना काम करे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब जो अभी तक पुलिस वर्सेस पुलिस होता था, अब अधिकारी भी अधिकारी से लड़ रहे हैं। इसमें इस प्रकार की राजनीतिक एंगल इसमें नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल विषय नहीं है। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में कानून अपना काम करेगा। मुझे विश्वास है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। वहां से निकलते हुए उन्होंने मीडिया से कहा, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, ये सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है। कानून अपना काम करेगा और दोषी चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहा है, जबकि ये पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। गौरव गर्ग सिर्फ आईआरएस अफसर नहीं, उनकी पत्नी रवीना त्यागी आईपीएस है और फिलहाल लखनऊ में डीसीपी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात है। यानी ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है और जिस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी पर दफ्तर के अंदर खुलेआम हमला हुआ, उसने सिस्टम की पूरी नींव पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस हमले के आरोपी आईआरएस योगेंद्र मिश्रा पर सख्त कार्रवाई करती है या फिर से मामला यही शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आईआरएस, आईपीएस और अब राजनीतिक दांवपेच की इस तिकड़ी ने लखनऊ की इस लड़ाई को सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। यूपी न्यूज के लिए लखनऊ से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।